बच्चों आज हम आप लोग समझाएंगे अगला नियम। कल हमने समझाया था तृतीय व्यक्ति का पहला नियम जहाँ से का चिन्ह पाया जाता है। कल हमने आप लोगों को तृतीय व्यक्ति का पहला नियम समझाया था जहाँ पे से द्वारा का चिन्ह पाया जाता है। ठीक है, आज इसका दूसरा नियम है तृतीय व्यक्ति विभक्ति करण कारक चिन्ह से द्वारा। इसका एक नियम हमने समझा दिया था। दूसरा नियम है कि जहां पर किसी अंग के विकार के बारे में बताया जाए, जहां पर किसी के साथ जाने की बात कही जाए, किसी के साथ होने की बात कही जाती है, वहां दूसरा नियम होता है। यानी कि जहां पे सह साकम साधन समम यानी कि सात, यहाँ पे सह साकम साधन समम यानी कि सात इन सभी को बोलते हैं सात लिखे। वहां पे तृतीय व्यक्ति का नियम होता है, वहां पे चिन्ह हो या ना हो नियम लगेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए पहला वाक्य हमारा, मैं बालक के साथ घर जाता हूँ। मैं बालक के साथ घर जाता हूँ। तो मैं के लिए लिखेंगे अहम, बालक के साथ यानी बालकेन, साथ की सर, अहम बालकेन सर। कहाँ जा रहा है? घर। तो घर की ग्रहण, ग्रहण जाना की गच्छामि, ग्रहण जाना की गच्छ, लेकिन अहम के साथ लगा देते हैं आमी गच्छामि। गच्छामि। ठीक है, अगला वाक्य जैसे कि अगला सेंटेंस है सीता राम के साथ बन गई। सीता राम के साथ बन गई। ठीक है, देखिए ये वाक्य क्या है? सीता राम के साथ बन गई, ये हमारा वाक्य भूतकाल में। इसे हम वैसे ही बनाएंगे सीता, सीता भी लिखेंगे सीता, राम के साथ बन गई, शब्द का आएगा राम में, रामे। ठीक है, साथ की से, बन की बना, और गई की आगच्छत। ठीक, क्योंकि सीता हमारी एक वचन में आएगा, भूतकाल में आ लगा देते हैं तो आगच्छत। अगला वाक्य इसके बाद, अगला वाक्य है मैं पिताजी के साथ मंदिर जाता हूँ। मैं पिताजी के साथ मंदिर जाता हूँ। मैं की अहम, पिताजी के साथ जनकीन, साथ की से, अहम जनकीन से। मंदिर, मंदिर को बोलते हैं देवालय, यहाँ पे देवालया, देवालया जाना की गच्छ के साथ लगाने के द्वारा गच्छामि। ठीक है, अगला वाक्य है तुम मोहन के साथ, तुम मोहन के साथ
पटसी, त्वं मोहिनीं सह पुस्तकं पठसि। ठीक है, इसके बाद अगला वाक्य है, अगला वाक्य है ठीक है, ये था तृतीय व्यक्ति का दूसरा नियम। अब तीसरा नियम देखिए कि जहाँ पर शरीर के अंगों के विकार के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर शरीर के अंगों के विकार के बारे में बताया जाए वहाँ पे तीसरा नियम होता है। जैसे कि पहला वाक्य हमारा, राम नेत्र से काना है, राम नेत्र से काना है, ठीक है, क्या राम नेत्र से काना है, शरीर के विकार, अंग के विकार में वृद्ध है यानी कि काना, तो यहाँ पे लिखेंगे रामा नेत्र से काना है, आंख से, तो नेत्रे, आंख की नेत्रे, काना की काना है कि अस्ति, रामा नेत्रे काना अस्ति। ठीक है, अगला वाक्य इसके बाद, अगला वाक्य है मोहन पैर से, मोहन पैर से, मोहन पैर से लंगड़ा है, मोहन पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पे मोहन की मोहनी, सॉरी मोहन की मोहना पैर से लंगड़ा है, शत्रु पाएगा हमारा पैर में लगाएंगे पा दे, एक पैर से लंगड़ा है ना, तो पादे लंगड़ा की खज्जा, पादे खज्जा है कि अस्थि। ठीक है, इस प्रकार अगला वाक्य है, अगला वाक्य है जैसे कि पैर से लंगड़ा पुरुष चल नहीं सकता, पैर से लंगड़ा पुरुष चल नहीं सकता, पैर से लंगड़ा पुरुष चल नहीं सकता, तो यहाँ पे पैर से लंगड़ा है ना, तो शत्रु हमारा पैर में आएगा, यहाँ पे पादे लंगड़ा की खज्जा, पुरुष, पुरुष की जना, एक है तो यहाँ पे जना, अब क्या कहता है, सॉरी नहीं सकता, एकदम में चल नहीं सकता होगा, यहाँ पे चल नहीं सकता, ठीक है, ये होगा यहाँ पे पादे खज्जा जना, चल नहीं सकता, चलना की चल तुम, चली तुम, ना सकता की शब्द मूर्ति, ठीक है, पादे खज्जा जना चल तुम ना शब्द मूर्ति। अगला है इसके बाद, अगला वाक्य है, कान से बहरा सुन नहीं सकता, कानों से बहरा, कानों से बहरा संगीत नहीं सुन सकता, कानों से बहरा संगीत नहीं सुन सकता, यहाँ पे कानों, कानों की क्या आएगी, करणे, कर दोनों कानों से बहरा है, यहाँ पे बहुवचन में आ गया कर्णव्याम, कर्णव्याम, बहरा की बधिरा, बधिरा, संगीतम, संगीतम ना श्रवणोति, ठीक है, कर्णे कर्णभ्याम बधिरा
आरोग्य संगीतम न स्रवलोति। तो ये हो गए शरीर के अंगों के विकार जहाँ पे बताया जाए, वहां पे तीसरा नियम होता है। अब चौथा नियम है, देखिए इसका चौथा नियम है, चौथा नियम है इसका कि जहां पे किसी से तुलना बताई जाए या समानता दिखाई जा रही है, वहां पे जहां पे तुलना की जाती है, जहां पे तुलना की जाए या समानता दिखाई जाए, वहां पे तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, क्योंकि तो किसी प्राकृतिक से की जाती है तो वहां पे तुलना हो जाती है। ठीक है, और किसी आपसी से की जाए तो वहां पे समानता बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुलना करें चंद्रमा से की जा रही है, तुलना होगी यहाँ पे कहती सीता मुखेन, सीता का मुख, सीता मुखेन लिखेंगे। ठीक है, सीताया मुखेन, सीताया मुखम। अब किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से। यहाँ पे सभी कराएंगे, चंद्रेण तुल्या सुंदरा अस्ति। ठीक है, सुंदरा अस्ति, सीताया मुखम चंद्रेण तुल्या सुंदरा अस्ति। अब बोल देते हैं जैसे कि अर्जुन के समान धनुर्धारी नहीं था। अर्जुन के समान, अर्जुन के समान धनुर्धारी नहीं था। ठीक है, अर्जुन के समान धनुर्धारी नहीं था। तो यहाँ पे अर्जुन के समान समानता बताई जा रही है कि उसके समान कोई धनुर्धारी नहीं था। तो यहाँ पे अर्जुन में शब्द आएगा अर्जुनी सम समा, धनुर्धारी नास्ति, धनुर्धारी न आसीत, न आसीत। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पर तुलना बताई जा रही है, समानता दिखाई जा रही है, वहां पे होती है तृतीय व्यक्ति का चौथा नियम। जैसे कि हम देखते हैं अगला वाक्य, देखिए जैसे राधा कमल के समान कोमल है, समान कोमल है। राधा कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पे राधा की कोमलता की तुलना की जा रही है कमल से। कमल तो पहले से ही कोमल होता है, सुंदर होता है। तो यहाँ पे लिखिए कि राधाया कमल के समान, तो कमलेन समान की तुल्या, कमलेन तुल्या कोमलम अस्ति, कोमलम अस्ति। ठीक है, राधा कमलेन तुल्या कोमलम अस्ति। अगला वाक्य जैसे कि कर्ण के समान कोई दानी नहीं, कर्ण के समान कोई दानी नहीं। कर्ण के समान कोई दाई नहीं। तो यहाँ पे कर्णेन सम, कर्ण के समान बता रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ कर्ण में आएगा, कर्णेन समान की सम, कोई, कोई की कॉपी
कोऽपि दानी नहीं कि नास्ति, नहीं कि इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें अस्ति है तो लगा नहीं तो अस्ति लगाएंगे। सम ना कोऽपि दानी, ना कोऽपि दानी, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो गए। बाकी जहाँ पर कोमलता बताई जाए या समानता बताई जा रही है तो वहाँ पे तृतीय व्यक्ति का आखिरी नियम होता है, चौथा नियम, ठीक है। इसके आगे हम आप लोग समझाएंगे कल अगला नियम। अगली व्यक्ति चतुर्व्यक्ति, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए आज इतना ही है, इतना ही अनुवाद है। अगली व्यक्ति हम कल समझाएंगे।